Welcome back guys. Let us discuss 8th question of exercise miscellaneous. If tan x equal to minus 4 by 3 such that x lies in the second quadrant, we have to find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. ये हमारा क्वेश्चन है. इट इज़ ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाफ एंगल आइडेंटिटीज़. यहाँ पे tan x गिवन है, हमको tan x by 2 निकालना है. उसको यूज़ करके फिर हम निकालेंगे sin x by 2 एंड cos x by 2. तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम यूज़ करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन का. ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, tan x है नेगेटिव एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो पहले मैं यहाँ चारों क्वाड्रेंट्स बनाता हूँ. ये चार क्वाड्रेंट्स है. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 0 से 90 डिग्रीज के बीच में. सेकेंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 डिग्रीज. थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 डिग्रीज एंड 270 टू 360 डिग्रीज. दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. क्वेश्चन में गिवन है x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. इट मीन्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज. ठीक है, तो हमको निकालना है x बाई 2. तो मैं क्या करूँगा, इस इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा. और यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्रीज, ये आएगा 90 डिग्रीज. तो इससे हमें पता लगेगा कि x बाई 2 लाइज बिटवीन 45 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. तो इससे हमें पता लगा x बाई 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों निकाली, देखिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्यों हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, कहाँ पे, कैसे. तो x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. उससे हमको क्या पता लगेगा, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइंस पता लगेंगे. वही हमारा फर्स्ट स्टेप है. अगर कभी भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव. तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव. कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव. टेन भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उनके अंदर के एंगल्स क्या हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. तो इस तरह से मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाई 2 विल बी पॉजिटिव, cos x by 2 विल ऑल्सो बी पॉजिटिव और tan x by 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन निकाल लिए. अब सेकंड स्टेप में हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करके इस पार्ट में हम वैल्यूज़ निकालेंगे, tan x by 2, sin x by 2 और cos x by 2. क्वेश्चन में tan x गिवन है तो मैं tan x की हाफ एंगल की आइडेंटिटी यूज़ करूँगा. वो हाफ एंगल की आइडेंटिटी ये है, tan x by 2 इक्वल टू 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2. क्वेश्चन में अगर साइन एक्स गिवन होता तो भी सिमिलर टाइप की आइडेंटिटी होती है, 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. नीचे पॉजिटिव साइन आता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है हाफ एंगल आइडेंटिटी. ठीक है, फॉर साइन एक्स टू कन्वर्ट टू tan x by 2. तो यहाँ पे हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे. अब देखिए आपको tan x की वैल्यू पता है -4/3. तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी. अब ये एक इक्वेशन है, इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये भी सब कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है tan x by 2. तो किसी भी इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल होता है, अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एज्यूम कर सकते हैं टू सम वेरिएबल t. तो अगर मैं इसको t लिखूंगा तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, -4/3 इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर. बेसिकली tan x by 2 की जगह हम t पुट कर देंगे. तो यहाँ पे कोई इक्वेशन समझ नहीं आ रही थी हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे काफ़ी क्लियर है क्योंकि ये टी स्क्वायर बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो जिस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही मेथड हम यूज़ करेंगे, नहीं तो हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो पहले मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा -2/3. फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन इसमें चेंज होएगी, -2 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 3t. आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2t स्क्वायर, 3t यहाँ लाएंगे -3t -2. फिर यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे -4t प्लस t. फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई t -2 इक्वल टू 0. ये पार्ट मैंने थोड़ा फास्ट सॉल्व किया है, मेरे ख्याल से आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ से हम t की वैल्यूज़ निकाल लेंगे. t की वैल्यू आएगी -12 एंड t इक्वल टू 2. तो यहाँ पे t की दो वैल्यूज़ आ गई, -12 एंड 2. अब हम इसके आगे हम यूज़ करेंगे जो साइंस हमने फर्स्ट स्टेप में निकाले थे. tan x by 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव. तो यहाँ पे हम tan x by 2 की वैल्यू -12 नहीं ले सकते. ध्यान रखिए tan x by 2 और t सेम ही है. तो tan x by 2 की वैल्यू क्या लेंगे हम, 2. तो tan x by 2 क्या आएगा, +2. यहाँ पे देखिए इस साइन का इस तरह से यूज़ आता है. सेकेंड स्टेप में जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो एक से ज़्यादा वैल्यू आती हैं तो वैल्यूज़ को हटाने के लिए इस चीज़ का यूज़ आता है. ठीक है, तो ये tan x by 2 की वैल्यू हमने निकाली. अब ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि हमको tan थीटा पता है और sin थीटा और cos थीटा निकालना है. यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, x by 2. तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटी. तो नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूँगा, tan x by 2 को यूज़ करके sin x by 2 या cos x by 2 निकालूंगा यूजिंग पाइथागोरियन आइडेंटिटी. 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ होती हैं, sec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा, sin² थीटा इक्वल प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1,
cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने थीटा बोला है, थीटा हमारा क्या है बेसिकली x/2 है, सब जगह सेम ही एंगल। तो मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे tan x/2 पता है, उससे मेरा क्या आ जाएगा sec x/2। तो tan x/2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 + 2, यहाँ पे हमको गिवन है, हमने निकाली अभी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जब हमने tan x/2 की वैल्यू निकाली y + 2, ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ से आएगा sec स्क्वायर x/2 इक्वल टू 5। तो ये आएगा sec x/2 इक्वल टू ±√5। अब इससे हम निकाल सकते हैं cos x/2, क्योंकि cos x/2 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ sec x/2। तो cos x/2 आएगा 1/√5 प्लस माइनस इसका रेसिप्रोकल सिंपली। ठीक है, अब फिर से हम ये साइन का यूज़ करेंगे। cos x/2 क्या है, पॉजिटिव साइन का होना चाहिए, तो यहाँ से हम क्या लेंगे +1/√5। तो cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी +1/√5। तो इस तरह से ये साइंस हम यूज़ करते हैं। अब सिमिलर तरीके से हम sin x/2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि cos x/2 आ गया तो फिर से पाइथागोरियन आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। cos x/2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे sin x/2 आ जाएगा। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि अगर हमको cos x/2 और tan x/2 पता है तो भी हम sin x/2 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ tan थीटा। तो tan x/2 हमको पता है, 2 हमने निकाल लिया ऑलरेडी। इसको मैं लिख सकता हूँ sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 इक्वल टू 2। ये tan की डेफिनेशन है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin x/2 आएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x/2। cos x/2 हमको पता है 1/√5, तो यहाँ से आ जाएगा sin x/2 इक्वल टू 2/√5। तो यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन ऑलरेडी अपने आप आ गया है, क्योंकि cos x/2 पॉजिटिव है तो sin x/2 अपने आप पॉजिटिव आ ही गया है। तो ये हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर हाफ एंगल हमने निकाल ली। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स, ये तीनों आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।